नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। और मैं हूँ प्रीति। और आज का जो ये भूतिया घटना है ना, अभी तक तो मैंने बहुत सारे वैसे शहर और बहुत सारे गांव सब जगह के मैंने भूतिया घटना सुनाई है। और ऐसा नहीं हो सकता ना। और जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे मैं कानपुर में रहती हूँ, तो कानपुर की जो घटना भूतिया बनती है ना, तो मैं आज इसी तरह आपके सामने आज कानपुर से घटी हुई एक भूतिया घटना ले आई हूँ, जो रियल है और कानपुर से है। और जो कानपुर वाले हैं थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। और होता है, ऐसा नहीं है कि कानपुर है तो भूतिया घटना नहीं होती। भूतिया घटना हर जगह होती है, अनहोनी हर शहर हर गांव में होती है, और किसी न किसी के साथ होती है। सबके साथ नहीं बोल रही हूँ, किसी न किसी के साथ होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है प्रिया नाम की लड़की की, जो एक गांव से बिलोंग करती है। और उसकी फ्रेंड है निधि, कानपुर में। तो जो प्रिया की पढ़ाई जो है कानपुर से होनी है, और कानपुर में जो प्रिया है किसी को नहीं जानती है, ना तो उसका यहाँ कोई फैमिली है, ना तो कोई रहने वाला है। और बस ये ना निधि और ये लोग जब एक साथ थे, तो निधि पहले उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे, तो गांव में से रही है, दोनों साथ में पढ़ी हुई हैं। और दोनों बड़ी हो जाती है, तो बस निधि जो है यहाँ पर कानपुर में ही घर सेटल कर लेती है और हॉस्टल में ही मतलब रहने लगती है। तो ये फ़ोन करती है कि निधि यार बताए, मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर रहना है। और मम्मी पापा जो निधि के दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए हैं, पहले गांव में रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंसान पढ़ाई के चलते या थोड़ा सा पैसे मतलब इंसान शहर में भी चला जाता है। तो निधि की तो यहीं पे जॉब लगी है, यहीं मस्त वो पढ़ाई भी कर रही हो और आराम से रह रही है। तो प्रिया फ़ोन करती है, यार मुझे रहने का जुगाड़ नहीं है, तेरे पास तू करा पाएगी क्या? तो निधि कहती क्यों नहीं यार, आ जाना यहीं पर, आ जाके तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, निधि जो है बहुत ज़्यादा पेट लवर है। उसके घर में एक उसके साथ बिल्ली रहती है। और बिल्ली कैसी है, प्यारी सी है। वैसे भी आप जानते हैं बिल्लियाँ अपने जो पुराने लोग हैं ना, बिल्लियों को बहुत अलग टाइप का बना के रखा है कि अपशगुन होती हैं। उसने काली ब्लैक कलर की बिल्ली पाली है, और ब्लैक कलर की बिल्ली हो और उसकी बड़ी बड़ी सी आँखें हो येलो कलर की, और बिल्ली से लगता है डर। ठीक है, वैसे अधिकतर लोगों को लगता है, और जो पेट लवर है उनको नहीं लगता, जिन्होंने पाल के रखा तो उनको बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो इसने कहा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू सुन ना, मेरे घर में जो है बिल्ली पली हुई है, तुझे दिक्कत ना हो तो तू आ जा। अभी ये बिल्ली का नाम सुन के कहती रुक, मैं थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करती हूँ। तो प्रिया सोचती है यार बिल्ली पली है, और प्रिया को जो है पेट लवर तो नहीं है कोई, और गांव में ऐसे कोई बिल्ली कुत्ता जल्दी नहीं पालता है, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन घर में नहीं पालता। शहर में तो घर में रहते भी हैं, उनके साथ फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, बेड पे सोते हैं, सोफे पे बैठते हैं। तो वो सोचने लगी कि यार कैसे करें, क्योंकि भाई वो कभी ऐसी तरह मतलब रही तो है नहीं। और शहरों में तो सब लगते हैं पेट लवर होते हैं। पेट लवर तो नहीं कहेंगे, और पेट से नफरत भी नहीं करती थी, बस जब पाला ही नहीं तो एक रहने की आदत नहीं। लेकिन मजबूरी उसकी कि कानपुर जाना है, पढ़ाई करना है, और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी मन मार के अपना ये बोल देती है चलो ठीक है मैं आ रही हूँ, ये अपना चली जाती है। और उसकी बिल्ली भी भाई ब्लैक कलर की बिल्ली थी, और जैसे कि आती है भाई बिल्ली देखती है, बिल्ली सब जगह और रहती है। जिस दिन से ये जब आ जाती है, तो उस दिन से बिल्ली कुछ अजीब सा बिहेव करती है। बिल्ली तो ना तो बेड पे, पहले तो बेड पे आती थी, निधि के साथ सोती थी, प्रिया को देखकर, और दरवाजे पे खड़ी होकर बिल्ली सिर्फ ऐसे ही देख रही है। और बिल्ली निधि तो प्रिया को देख रही, प्रिया उसकी बिल्ली को देख रही है, बिल्ली से उसको बहुत डर लग रहा है। तो निधि कहती है यार क्या हो, कह रही ये मुझे बहुत अजीब सा देख रही है। तो कह रही नहीं ऐसा नहीं है, तुम नई आई हो ना, तुम्हें आदत नहीं है और तुमको इसलिए ऐसा देख रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे प्यार से ऐसे बुलाओ कि नहीं मेरे पास तो आ भी नहीं रही है। तो प्रिया तो थोड़ा डरते डरते उस रात को पूरी रात वो बिल्ली इसके पास नहीं आई, प्रिया के पास भी नहीं आई, निधि के पास भी नहीं आई है।
और दरवाजे पे वहीं बैठी है, टक लगा के सिर्फ प्रिया को देखे जा रही है, देखे जा रही है। अब भाई ये समझ नहीं पा रही क्या हुआ। 2 दिन किसी तरह बीत जाते हैं, इसी तरह बीत जाते हैं। और अपना ये जो किट वो मतलब बिल्लियों को खाना होता है जो भी आता है मार्केट में, तो वही खिलाती थी उसको निधि। तो निधि ने कहा कि ये खिलाया करो, तुमसे भी हिल जाएगी। तो अपने हाथ से थोड़ा सा कह रहे मैं नहीं कर पाऊँगी, करो यार। तो निधि की मम्मी पापा का कॉल भी आता है, तो कहती मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली भी जाना है यार, तू संभाल ले थोड़ा सा। रिया कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इन लोगों के साथ रहने में आदत तो नहीं है, लेकिन अगर जाना चाहती जा, और मेरी 3 दिन की छुट्टी भी है तो मैं घर में रह लूँगी, कोई बात नहीं, क्या अच्छा कोई बात नहीं। बिल्ली अभी रह जाती है, बिल्ली और प्रिया घर में। और बिल्ली की तो उसने मतलब निधि ने बहुत अच्छे समझा दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, अगर ऐसा कुछ मतलब बिल्ली को खाना देती है ना तो ठीक है। अच्छा, और जिस रात की बात है, जिस रात 1-2 रात बीतती है निधि को गए हुए, तीसरी रात की बात होती है। तीसरी रात की बात में बिल्ली अपना मतलब इसके आसपास नहीं आती थी और इसको अजीब तरीके से देखती रहती थी। और प्रिया उस रात, एक रात सो रही थी और बिल्ली इधर उधर, और 2 रातों से बिल्ली रोती थी, बहुत रोती थी। और बिल्ली का रोना गांव में और शहर में भी, कानपुर में और कहीं भी, बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है। ठीक है, लोग अपशगुन के नाम से कुत्ता रो या बिल्ली रो, बिल्ली का रोना कुछ ज़्यादा, कुत्ता रोना बिल्ली रोना अपशगुन मानते हैं। तो बिल्ली का रोना एक तो एक चुप भी नहीं हो रही, समझ में नहीं रो क्यों रही है इतना। तो 2 दिन तो कट गया। तीसरी रात की बात है और प्रिया जो है जो सो रही है, और ये सामने ये सो रही है और ऐसे सामने दरवाजे पे बैठे बैठे बिल्ली इसको देख रही है, बिल्ली को प्रिया देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर ये पता नहीं इसको, और बिल्ली कुछ डरी हुई, बहुत अजीब सी डरी हुई है। जब बिल्लियाँ डरती हैं तो इनके जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो एकदम ऐसे खड़ी हो जाते हैं, ऐसे घबराई सी, ऐसे प्रिया ही को देखी जा रही हो, ऐसे डरी डरी, बड़ी बड़ी आँखें। तो भाई बिल्ली शेर की खानदान से आखिर शेर की मौसी है, उनकी प्रजाति की है, और देखने में बड़ी खतरनाक जैसी लग रही भाई। ब्लैक बिल्ली वैसे भी ज़्यादा ही कुछ लोग कहते हैं। चलो भाई, अभी इसने प्रिया ने बता ही दिया था कि ये बिल्ली जब बहुत डरती है ना तो ऐसा करती है। मतलब निधि ने बता के गई थी, जब ये डरती है तो इनके अंदर ये सारी चीज़ें, कि हो सकता है ये किसी चीज़ से डर रही है और इसी को देख रही कि पता नहीं ये मेरे को देख के ऐसा सब करती है, उसको यही लग रहा। तो ये चुपचाप चादर टांगती है, सो जाती है। करीब थोड़ी देर बाद, और जब वो चादर ओढ़ के सो गई है ना, थोड़ी आधे घंटे में उसकी गहरी जब नींद हो गई है, और इसको लगा है कि ये बिल्ली है, एकदम से इसके ऊपर कूदी है भाई, झपट्टा मारी है, बहुत तेज झपट्टा मारी, म्याऊ करके से बिल्लियाँ बोलती ना, एकदम से शेर जैसी आवाज़। और जब भाई लड़ाकू विमान टाइप की होती तो बिल्कुल ही भाई बहुत डर लगता है बिल्ली से, और डरने वाले डरते हो, मैं भी डरती हूँ जैसे ऐसा कुछ करे। अभी इसने जब चादर हटाई है तो भाई इसको ऐसे इधर उधर पंजा। अब इसने कुछ नहीं समझ में आया, इसने कस के ऐसे धक्का मारा है, बिल्ली जाके उधर गिरी है। और बिल्ली जाकर जब गिरी है, और भाई बिल्ली को ये देख रही कि ये तो भाई हम तो कहीं भाग भी सकते, बेड पे बैठे देख रही, बिल्ली कस के म्याऊ म्याऊ कस चिल्ला रही है, गुर्राने में लगी है अजीब सी। मतलब उसको जैसे लग रहा था बस इससे लड़के इसको खा जाएगी, अरे ये तो मेरे को आज खा ही जाएगी लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी देर हो गई, ऐसे करी कि भागूंगी तो ये पकड़ लेगी, मेरे चपट जाएगी। तो जब ये ऐसे बिल्ली इसको देख रही, बिल्ली की आंखों में ये देखी, बिल्ली काली, बिल्ली की आंखें बड़ी बड़ी, और बिल्ली की आंखों में इसको कुछ अजीब सा दिखा। इसे आंखों में दिख जाता ना कि किसको देख रही। बिल्ली जो है इसको तो देख रही थी, लेकिन बिल्ली इसके पीछे कुछ देख रही थी। अभी ये बिल्ली है, मतलब ये बिल्ली बैठी है और ये जो है प्रिया बैठी है, और ये समझ लीजिए पीछे कुछ है, प्रिया के पीछे कुछ है, जो बिल्ली उसको ऐसे देख रही है। तो इसने कैसे महसूस किया, जब बिल्ली की आंखों में देखा, बिल्ली की आंखों में कुछ शैडो सा दिख रहा है। इसने लाइट ऑन कर दी थी, शैडो सा दिख रहा है कि इसने कहा कि और लगता मेरे पीछे कुछ है, ये मुझे देख के नहीं, कुछ पीछे देख कर रही है। ये उठती है, जैसे पीछे उठती है तो कुछ बहुत बड़ा सा, बहुत बड़े बाल वाला, शक्ल नहीं, कोई जेंट्स है कुछ तो है, जिससे
अब इसको ही समझ में तेरे की इसका मतलब कि इसको देख के ऐसा कर रही है। और अब इसको ना आओ देखा ना ताओ देखा, ये भाई भागी है, बिल्ली इसके ऊपर नहीं झपटी, भाग के इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर जाके खड़ी हो गई। पूरी रात वो वहीं बैठी रही बाहर, अजीब अजीब सी। अभी कमरे में सिर्फ बिल्ली और जो मेंबर शैतान जो था, जो भी था, जो उनके घर में क्या अकेलेपन में क्या था, कुछ भी था क्या मालूम, वो दो। तो भाई जो बिल्ली थी और वो शैतान जो भी था, जो भी कुछ भी था ना, वो कमरे में, और ये पूरी रात बाहर थी। अब इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी ज़्यादा, बगल अगल वालों को जानती नहीं थी भाई, तो बगल वालों से बता नहीं सकती। फ़ोन भी अंदर छूट गया, क्या करें। अभी सुबह 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 होती है, बाहर ही बैठे बैठे ये पूरी रात काट देती है। सुबह होती है तो सुबह कमरे में जब जाती है तो कमरे में देखती है, क्या देखती है कि बिल्ली के 2 टुकड़े पड़े हैं। अब ये देख के एकदम दंग हो जाती है। अब ये फ़ोन करती है निधि को, सारी पूरी चीज़ें बताती है। जैसे फ़ोन में चीज़ें बताती है निधि का तो फ़ोन ही छूट जाता भाई। वो पेट लवर थी और उसकी बिल्ली उसने पाली थी, तो उसके तो परिवार जैसी थी, उसकी सदस्य थी। तो उसने सॉरी मांगा कि मेरे वजह से उसको, लेकिन अभी उसको ज़िंदगी भर ये चीज़ का अफसोस रह गया कि जिससे मैं नफ़रत, मतलब नफ़रत तो नहीं कह देंगे, बहुत से लोग पेट से डरते हैं ना, जैसे जिन्होंने कभी पाला नहीं, जिनके घर में कभी रहा नहीं, इस माहौल में रहे नहीं पेट वेट के साथ, और तो वो डरते हैं। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि नफ़रत करते, नफ़रत नहीं, छू भी नहीं। बहुत से पहले मैं भी पेट वगैरह छू नहीं पाती थी, डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे आदत में पड़ गया, जैसे बच्चे ले आए, अब बच्चों को शौक़ है, मुझे भी शौक़ हो गया, तो छूने की आदत पड़ गई है। अच्छा भी लगता है लोगों के साथ, मुझे डर नहीं लगता। और ना तो नफ़रत तो नहीं करती थी, डरती थी पहले। तो जो लोग डरते हैं तो नफ़रत नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। हमदर्दी शायद अधिकतर हर इंसान को जानवरों से होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत कुत्ते से, बिल्ली से नफ़रत टाइप की होती है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो, तो कुछ फेंक के मार दे, पानी डाल दे गर्म, या कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको इतना अफ़सोस हुआ कि वो मुझे बचा रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कमरे में होती ज़्यादा, वो अगर मुझे उस शैडो से या उस भूत से बचाना चाह रही थी, इतने दिन से वो मुझे बचा रही थी और मैं समझ नहीं पाई थी वो मुझे मार रही है। थोड़ा सा नाखून ही लग जाता ना, मुझे मार नहीं डालती, मेरे लिए वो लड़ रही थी। एक दिन मैंने उसको पानी खाना क्या दे दिया कि वो मेरे लिए लड़ रही थी, और मेरी जान के लिए उसने जान की बाजी लगा दी कि बेजवान जानवर बिना वजह तो कुछ नहीं करते, इनको तो सब दिखता है, इनको समस्याएं समझ में आती है। वो मेरी दुश्मन नहीं थी, और मैंने तो गलती को सोच लिया था। उसको इतना अंदर से इतना गिल्ट हो रहा था, क्यों मैंने ऐसा किया, कि उसको क्यों बंद कर दिया, और क्यों नहीं, क्यों डर उसको बंद जानबूझ के नहीं किया। उसने सोचा इसका बाहर निकल जाएगी बंद कर दे, और उसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, मतलब इत्तेफाक अकेली कोई लड़की है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, उसकी भी गलती नहीं थी। वो भी डरती थी बिल्ली से, बिल्ली को गोद में उठा नहीं सकती थी, जो पेट नहीं उठाते हैं, जानवरों को हाथ में नहीं पकड़ा है कभी, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है। पूरी ज़िंदगी उसको इस चीज़ का मलाल है, आज भी सोचती है। और उस दिन के बाद से उसने, आप सोच लो, जानवरों से पेटों से डरना छोड़िए, उसने उन जानवरों के लिए अपने, उसकी जॉब आज लग गई है, सब कुछ हो गया है, अपने तनख्वाह का, अपनी जो उसको अपनी जॉब से जो भी सैलरी मिलती है उससे जितने ज़्यादा हो सकता है पेट के लिए, गाय मतलब एक सिर्फ बिल्ली के लिए नहीं, कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी मदद करती है, उतना उनका मतलब खाना देती है, सबकी सेवा करती है, और लवर हो गई है, बहुत बेपनाह सेवा करने लगी है जी। उसके साथ जब से ये चीज़ें हुई है तो उसने ठान लिया है अपना पूरा जीवन इसमें करना। अभी उसको ये बात समझ में आ गई, लेकिन पछतावा आज भी उसको है। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी से तो सीख मिलती है ना, सीख यही मिलती है, और कोई भी हो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। और कितना ख़तरनाक था ये एक्सपीरियंस, थोड़ा डरावना नहीं कहेंगे, कि बेचारी उसका जो दिल है ना वो समझ ही नहीं पाई, और पछतावा हमेशा के लिए हो गया। उस बिल्ली ने तो उसकी मदद करी, उसको भी कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। और जानवर कभी बुरा नहीं चाहते, कभी इंसान के लिए। आप उसको साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपका बुरा नहीं करेंगे,
आपका भला ही करेंगे, केवल एक पानी एक रोटी के लिए, है ना। आप एक बार कभी भी अनजान भी कर देंगे ना कोई मदद आपकी किसी रूप में भी करने आए, तो पेट से लव करिए। मैं ये नहीं कह रही मेरे घर में है, लेकिन करना चाहिए, है ना। तो आपको अगर आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बताइएगा आज की स्टोरी, कानपुर वाली स्टोरी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो सब कुछ करिएगा। यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।